नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 14, 15 और 16 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो 14 जनवरी का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए किस देश के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन बना है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन बना है पैक्स सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए लाडली बहन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी है? तो ये महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने लाडली बहन योजना की अग्रिम सहायता पर अभी रोक लगाई है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्या है? तो ये 82% है भारतीय बैंकों का ऋण जमा अनुपात। जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय शहर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? तो ये नई दिल्ली इसकी मेजबानी कर रहा है योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट का। जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस नई सुविधा की घोषणा की है? तो अभी जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त पारगमन की जो है सुविधा की घोषणा की है। सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सत्याग्रह रैली का आयोजन किया है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया है? तो ये साझा शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया है दक्षिणी कमान ने। कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA की सदस्य बनी है? तो अभी आकाशा एयरलाइन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की सदस्य बनी है आकाशा एयरलाइन। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बैठक। आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो ये गुजरात के भावनगर में आयोजित किया जा रहा है हड़ोल महोत्सव। हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले मिलने के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले दर्ज हुए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। किस बाघ अभयारण्य का नाम पुरातात्विक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रख दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में शांति प्रयासों के लिए UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में यानी कि समुद्री किनारे पर। आइए देखते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन। दीपक पारेख समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के उपाय सुझाने के लिए दीपक पारेख समिति का जो है गठन किया गया था। कुडुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन मतलब किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। तो आइए देखते हैं 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। नासा ने फरवरी 2026 को 4 सदस्यीय दल के साथ किस प्रमुख चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो आर्टेमिस सेकंड जो है उसका लक्ष्य रखा है नासा ने लॉन्च करने का, आर्टेमिस सेकंड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हरित पहल से राजस्व अर्जित करने के लिए कार्बन क्रेडिट विमुद्रीकरण ढांचे को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने इस ढांचे को मंजूरी दी है। कार्बन क्रेडिट विमुद्रीकरण ढांचे को दिल्ली ने मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कितनी राशि तक के कैशलेस इलाज की घोषणा की है? तो 1.5 लाख तक की कैशलेस इलाज की घोषणा की है बिहार सरकार ने राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटना होने पर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जिप्टो को 10 मिनट डिलीवरी दावे का उपयोग करने से रोक लगा दी है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 10 मिनट की डिलीवरी दावे का उपयोग करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे डिलीवरी बॉय को जो है बहुत दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते थे। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में किसके द्वारा नशामुक्त परिसर अभियान आरंभ किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान आरंभ किया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। बिहार सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही संपत्ति पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी है? तो जो 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं या उससे ऊपर वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए घर पर ही संपत्ति पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी है बिहार सरकार ने। भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो सीए कटप्पा को जो है भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में तीसरी बार नियुक्त किया गया है, सीए कटप्पा जी को। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किस विश्वविद्यालय को विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है? तो जामिया मिलिया या इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया को विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं जो हाल ही में लिट फेस्ट सत्र रद्द होने के कारण चर्चा में थी? तो आभास मालदाहिया जो हैं वो बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में निधन हुए समर हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये एक संगीतकार थे, असमिया गायक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, समर हजारिका जी का। भारत के किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है मोबाइल एटीएम वैन। हाल ही में मेटा ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रणनीति को गति देने के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीना पावेल मैककॉर्मिक को मेटा एआई ने अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, दीना पावेल मैककॉर्मिक। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो एलिसा हेली ने, जो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी, सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है एलिसा हेली ने। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सा विशेष बैंकिंग पैकेज शुरू किया है? तो समग्र वेतन खाता पैकेज ये शुरू किया है वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, समग्र वेतन खाता पैकेज। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन। तो आइए देखते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन। भारतीय दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो ऋषि कणाद जो थे वो
भारतीय दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो तारों के टिमटिमाने का कारण है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोक लेखा समिति। पुरंदर की संधि जो कि 1665 शिवाजी और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगीर में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो आइए देखते हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार जी को। किस पारंपरिक भारतीय सिले हुए जहाज ने हाल ही में पोरबंदर जो कि गुजरात में है, पोरबंदर से मस्कट तक की यात्रा पूरी की है? तो आईएनएसवी कौंडिन्य ने अभी पोरबंदर से ओमान तक की यात्रा पूरी की है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया अंडर 19 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। विश्व कप अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने 10 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने 10 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करने की सेवा शुरू करने की घोषणा की है, पंजाब सरकार ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नवनियुक्त प्रमुख कौन हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर ये भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी के नवनियुक्त प्रमुख हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर। 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा 78वें सेना दिवस की परेड। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किसे? तो न्यायमूर्ति सुजय पाल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाले कानून को लागू करने संबंधी योजना की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारी जो माता पिता की देखभाल नहीं करते उनके वेतन में कटौती करने की योजना को से संबंधित घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। वर्ष 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया है? तो 116.12 अरब डॉलर जो है भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा दर्ज किया गया है, 116.12 अरब डॉलर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ये तो हो गया, अच्छा जी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड ने। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र ने और छोटे राज्यों में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में। हिन्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है हिन्ले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 के। वर्ष 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोच्चि जो कि केरल में है वहाँ आयोजन किया जाएगा 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का। हाल ही में खबरों में चर्चित मेंकेस रोग मुख्य रूप से शरीर में किस सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी से संबंधित है? तो ये कॉपर से संबंधित है, जो कि कॉपर की कमी से ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इससे संबंधित है। आइए देखते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन। प्रसिद्ध
वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांस के बीच में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध 1760 में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि कर्नाटक के बेलगांव में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी हैं जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। बथुकम्बा किस राज्य में मनाया जाने वाला पुष्प उत्सव है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्बा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।